आधी पेटी खाएंगे फिर भी अपने बच्चे को विद्यालय नहीं आ पाते हैं, उनके घर घर तक भी शिक्षा पहुंचनी चाहिए। यही हमारा मजदूरों का राज बन चुका है और कहीं न कहीं बिहार से जो है ना दूसरे राज्य जाकर के रोजगार का घर तक शिक्षा पहुंचाने की काम करेंगे, उसके बच्चे को जगाने की काम। संगठन बनाए हैं समाज में, ये समाज के जो पिछड़े लोग हैं, जो अति पिछड़ा है, गरीब है, उन तमाम लोगों को शिक्षा के प्रति जागृत करना है, यानी जगाना है, ताकि सभी बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो हमारा देश का विकास, राज्य का विकास, समाज का विकास होगा। इसी उद्देश्य से इस क्लब का निर्माण किया गया है। हूँ मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड के टुकुलिया बाजार में। यहाँ देखते हैं कुछ संस्था जो है इन लोग चलाते हैं, इसमें अध्यक्ष है, सचिव है, यहाँ इन सब आदमी है। इन सब आदमी से हम बात करने का हम प्रयास करेंगे क्या संस्था के लेकर के समाज में वही इस तरह का संस्था चलाते हैं, क्या इस संस्था जो सक्सेस होगा कि नहीं होगा, इन पर हम बात करेंगे। पूर्व मेरे साइड में है समिति साहब है, यहाँ इनसे बात करने का हम सबसे पहले प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम उमेश कुमार मेहता हुआ जी। पूर्व मैं पंचायत समिति सदस्य रह चुका हूं जी। अभी वर्तमान समय में हमारे जो वार्ड सदस्य हैं उनके द्वारा ये सूचना मिली कि ये जो क्लब का जो स्टार्ट होने जा रहा है, ऊपर के जो इनके संयोजक है जो चलाए हैं, उनका कहना हुआ कि एक ग्रुपिंग फोटो दें। अच्छा सर, क्या चीज़ का आप लोग संगठन बनाए हैं समाज में? ये समाज के जो पिछड़े लोग हैं, जो अति पिछड़ा है, गरीब है, उन तमाम लोगों को शिक्षा के प्रति जागृत करना है, यानी जगाना है, ताकि सभी बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो हमारा देश का विकास, राज्य का विकास, समाज का विकास होगा। इसी उद्देश्य से इस क्लब का निर्माण किया गया है। मुझे जो है सचिव का पदभार मिला है। मैं पूरे ईमानदारी और वफादारी के साथ इस क्लब का जो आदेश होगा मैं सचिव होने के नाते उसे निभाऊंगा। और मैं अपने साथियों से भी परिचय करवा देना चाहता हूं। ये अभी रविंदर यादव हैं जो वर्तमान समय में 10 वार्ड के वार्ड सदस्य हैं। इनको हम लोगों ने अध्यक्ष बनाया ताकि पूरे 10 वार्ड का कमांड इनके हाथ में है। साथ ही ये जो अभी क्लब बनी है ये पंचायत स्तर की क्लब बनी है और हमारे अध्यक्ष जो वर्तमान समय में 10 वार्ड के सदस्य हैं, इनको शिक्षा के प्रति इतनी लगो है, गरीबों का सेवा करने के लिए इतनी लगो है, गरीबों के पिछड़े लोगों को ऊपर उठाने का इतना इनका लालसा है। इन लालसा को देखते हुए आज जो क्लब बनी है पंचायत स्तर पर, उस क्लब में इनको हम लोगों ने अध्यक्ष ये बने हैं। ये हमारे कुमोद कुमार मेहता हैं जो उपाध्यक्ष बने हैं, हम सचिव बने हैं। और इनकी ईमानदारी को देखते हुए, समाज के कल्याण को देखते हुए, बिशनपुर बाजार के दर्द को देखते हुए ईमानदारी इनके पास इतनी है, इसीलिए हम लोग इनको कोषाध्यक्ष बनाए हैं। और एक एक जन जन की खबर को देने के लिए आपके रजिस्टर्ड राकेश रोशन है, जिनको हम लोगों ने सोशल मीडिया प्रभारी बनाया है, ताकि ये हर समय समाज के हर रिपोर्ट को हमारे क्लब को देते। हम लोगों ने क्लब के सिद्धांतों को पढ़ा, उनको थोड़ा समझने की कोशिश की और उनके जो जुड़े हुए ऊपर के पदाधिकारी हैं उनसे और सारी बात होगी। जैसा निर्देश होगा हम लोग उस काम को हर वक्त करने की पूरे टीम के साथ कोशिश करेंगे। और उनका ऐसा निर्देश है कि ये किसी सरकारी संस्थान पे नहीं चलेगा, प्राइवेट। और ये देखिए इसी दरवाजे पर जो है बरामदा है और यहाँ पर बैठ करके हम लोग 10-20 आदमी विचार करके, मीटिंग करके, जो उनका आगे का सुझाव होगा, जो उनका निर्देश होगा, उसको हम लोग पालन करने के लिए हमारे अध्यक्ष का जो आदेश होगा, उपाध्यक्ष का जो आदेश होगा, सचिव का जो कर्तव्य होगा, वो तमाम चीज़ करते हुए कोषाध्यक्ष से हम लोग उस काम को कराने का काम करेंगे। और हर क्षण का रिपोर्ट, हर समय का रिपोर्ट अपने रोशन जी के, राकेश रोशन जी के मीडिया प्रभारी को कह के, बुला करके सारे न्यूज़ को वहाँ देते रहेंगे। और आपसे भी अनुरोध करेंगे कि आप भी समय समय पर आते रहेंगे और तमाम चीज़ को छापते रहेंगे। और ये हमारे 10 की जनता है, यानी हमारे बिशनपुर बाजार की जनता है। ये लोगों ने सुना
कि नहीं शिक्षा पर कुछ बात हो रही है, इन बूढ़े को भी अपने बच्चे को, पोता को, नातिन को पढ़ाने का इतना लालसा है कि कहते हैं मजदूरी करेंगे, आधी पेटी खाएंगे, फिर भी अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। और ये हमारे बगल में हमारे बिशनपुर बाजार पंचायत के ये युवा हैं जो वर्तमान समय में अपने बेरोजगारी को दूर करने के लिए प्राइवेट संस्थान में बच्चे को इतनी लगन से पढ़ाते हैं। संस्था का नाम क्या? जन सुराज क्लब, यू क्लब। एकता मिशन बना करके सब समाज काम कीजिएगा, ईमानदारी पूर्वक काम कीजिएगा। मेरा कहना है कि बिशनपुर बाजार में 1 से लेकर के 14 तक एक बड़ी विशाल पंचायत है। 1 से 14 कितने वार्ड है सर? कितने 14 वार्ड है। 14 वार्ड है। 1 से लेकर के 14 वार्ड है। यहाँ 2 समिति है। 8 से 14 एक समिति, 1 से 7 एक समिति, और 14 वार्ड सदस्य हैं। ठीक है, मेरा पूरा बिशनपुर बाजार के तमाम जो है माननीय मुखिया जी हैं, सरपंच जी हैं, वार्ड सदस्य हैं, सबको बैठा करके अपने क्लब की जो उद्देश्य है उन्हें बता करके पूरे बिशनपुर बाजार में बड़े ईमानदारी के साथ उसको निभाने का प्रयास करेंगे और उनको चलाने का प्रयास करेंगे। ये नहीं कि 2-4 महीने में छोड़ देंगे, हट जाएंगे पीछे, इसमें 1 रुपया लाभ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जी नहीं, मुझे लोभ लालच हम लोगों की कमेटी का नहीं है। हम लोगों का सिर्फ उद्देश्य है कि हमारा पंचायत सबसे ऊपर उठे, गरीबों को अधिकार मिले, बच्चे शिक्षित हो जाए। सबसे पहले आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम दिलखुश कुमार हुआ और हम लोग का सिर्फ यही एक मकसद है कि समाज में, चाहे वह पंचायत स्तर पर हो, ब्लॉक स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, कहीं भी हो, एक भी बच्चा, चाहे वह गरीब का हो, अमीर का हो, सब शिक्षित होना चाहिए। बिल्कुल, हमें सरकार से या फिर हमारा कमेटी का यही उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं रह जाए। अगर आप हमें शिक्षा दे देंगे, जो भी सरकार से, मान लीजिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से यही कहना है कि अगर आप हमें रोजगार नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, हमारी कोई शिकवा गिला नहीं है, लेकिन अगर आप हमें अच्छी शिक्षा दे देते हैं, अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अगर आप हमें दे देते हैं तो हम स्वयं से रोजगार ढूंढ लेंगे। तो सब हमारे कमेटी का यही मकसद है कि हम कुल मिला करके एक अच्छी शिक्षा चाहते हैं और हमारे समाज में जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, जो मान लीजिए दिव्यांग है, जो विद्यालय नहीं आ पाते हैं, उनके घर घर तक भी शिक्षा पहुंचनी चाहिए। यही हमारा उद्देश्य। आपका क्या इस पर राय है? ये संस्था हम लोग इसको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। इसमें दिन रात एक करके जितने भी वर्ण के यहाँ समाज में हमारे जो दबे कुचले जो भी हैं उनके घर तक शिक्षा पहुंचाने की काम करेंगे, उसके बच्चे को जगाने की काम करेंगे। इसमें जो है जो काम हम लोग सोचे हैं, ये बहुत बढ़िया काम सोचे हैं, बहुत दिमाग से सोचे हैं। इसको वर्तमान रखेंगे और रखने का प्रयास करेंगे। जब भी हमारे अध्यक्ष साहब अनुपस्थित रहेंगे तो हम इसका कार्यभार देखेंगे। ईमानदारी पूर्वक आप लोग काम कीजिएगा। जी जी, ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे। समाज को एक मिशन बना करके पूरा ऊपर की ओर लेके चलिए। जी जी जी, समाज। सर, आपका जो क्या इसमें उद्देश्य है, क्या आप करने के लिए चाहते हैं, क्या मिशन को जो आप कितना आगे तक बढ़ाने के लिए चाहते हैं? मेरा मिशन है कि पूरा भारत वर्ष जिला में बिशनपुर बाजार 1 नंबर पर आएगा इस मिशन में जी, ताकि नाम यहाँ का रोशन हो जी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रविंदर कुमार यादव हुआ, वर्तमान वार्ड सदस्य हूँ मैं। शिक्षा व्यवस्था को लेकर के आपको क्या कहना है? कि समाज में उन व्यक्तियों तक जहाँ तक शिक्षा नहीं पहुँचते, वह पीड़ित परिवार जिसको मतलब न्याय नहीं मिल पाते हैं, और हम तमाम चीज़ को दिखाने का हम प्रयास करेंगे, एक दर्पण की तरह, एक शीशा की तरह। पंचायत स्तर पर जो भी आएंगे, जो भी सरकार का जो भी राशि आएंगे, आवंटन आएंगे, हम उसको तमाम मतलब गरीब परिवार तक पहुँचा। एक मजदूरों का राज बन चुका है और कहीं ना कहीं बिहार से जो है ना दूसरे राज्य जाकर के रोजगार का कहीं ना कहीं जुगाड़ लगाते हैं। इस वजह से एक प्रशांत किशोर जी का एक अभियान है, जन सुराज युवा क्लब है। इसके तहत तमाम पंचायत को, तमाम प्रखंड को, तमाम जिलाओं को दिखाने का हम लोग प्रयास करते हैं कि देखिए किस तरीका कहाँ कैसा कैसा काम हुआ है।